खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। हसनपुर में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए राजेंद्र खड़गवंशी का भव्य स्वागत। आपको बता दें, अमरोहा जनपद की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद हसनपुर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कार्यक्रम को जन सैलाब में तब्दील कर दिया। पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के झंडों, बैनरों और नारों की गूंज सुनाई दी। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैंक्वेट हॉल समर्थकों से खचाखच भर गया। युवाओं, किसानों, महिलाओं और पार्टी पदाधिकारियों की भारी मौजूदगी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। राजेंद्र खड़गवंशी के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में राजेंद्र खड़गवंशी ने कहा कि उन्होंने जनता की आवाज और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समाजवादी पार्टी का साथ चुना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीबों की लड़ाई लड़ती रही है तथा प्रदेश में विकास और सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की। नेताओं ने दावा किया कि राजेंद्र खड़गवंशी के सभा में आने से हसनपुर और क्षेत्र में पार्टी को नई मजबूती मिलेगी तथा बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जगह जगह समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे लगाए गए और पार्टी नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया गया। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने इसे क्षेत्र की राजनीति का महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। हसनपुर में आयोजित यह विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन न केवल भीड़ के लिहाज से चर्चा का विषय बना, बल्कि राजेंद्र खड़गवंशी के सपा में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन माना गया। हजारों समर्थकों की मौजूदगी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज आपने पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? हमारा उद्देश्य आज हमने हसनपुर 42 विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के और सेक्टर प्रभारी हमने बुलाए और एक दूसरे के जो रूबरू जो 2027 की तैयारी जो राष्ट्राध्यक्ष जी को हमें पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसकी तैयारी में हमने आज वो प्रोग्राम करा है। सवाल आपसे ये है, आप वर्तमान सरकार में ब्लॉक प्रमुख भी रहे, आप वजह क्या रही आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा, रीजन क्या रहा? आज हमारा देश इतने स्तर पे हमारे दिन पे दिन जीडीपी गिरती जा रही है। दिन पे दिन हमारे देश पे जो 50 लाख जो कांग्रेस की सरकार में 50 लाख का जो इस पर कर्जा था 50 लाख करोड़ का, आज हमारे देश पे मोदी सरकार में 2 लाख करोड़ का कर्जा है और आज वो कर्जा वो पटने वाला नहीं है। आज आप देख रहे हो हमारा देश चंद लोगों के हाथ में गुलाम हो चुका है। जैसे पहले अंग्रेजों ने गुलाम करा, आज अडानी जो देश का उसका कभी नाम नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अडानी का पहले नाम नहीं था। और आज हमारे देश के पूरा देश का पैसा गुजरात, सारी कंपनियां गुजरात की तरफ गुजरात लेके जा रहे हैं और आज हमारे देश का विकास नहीं, सब गुजरात पैसा चला गया है। लोगों का आरोप है आपके ऊपर कि आप समाजवादी पार्टी से यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की वजह से आपने समाजवादी पार्टी में एंट्री की है। नहीं, हमारा उद्देश्य केवल हमें जननायक श्री अखिलेश यादव पीडीए के उन्हें मुख्यमंत्री बनाना, हमें हर घर तक, हर घर और हर बूथ पे काम करना है। आज हम एक देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा किसान अपने हित की लड़ाई लड़ रहा। आज 2450 का कट्टा डीएपी एनपीके हो गया, यूरिया नहीं मिल रहा हमारे देश में, डीजल पेट्रोल की बहुत किल्लत हो रही है, गैस सिलेंडर की लाइन में आज हमारा देश खड़ा है, कभी नोटबंदी की लाइन में खड़ा है और कभी आप ऑक्सीजन की लाइन में खड़े करते हो। क्या आज हमारा देश कहते हैं, आप भाजपा वाले कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल
12 साल बेमिसाल नहीं, 12 साल हो गए हैं हमारा देश लाइन में खड़ा है। हमारे देश का नागरिक युवा बेरोजगार हो गया इन 12 सालों में। तो उसकी पीड़ा को देख के मैं भाजपा छोड़ समाजवादी में ज्वाइनिंग पार्टी करी थी मैंने। आप देख रहे हो आज सरकारी नौकरी कहाँ है, सब आपने प्राइवेट कर दी। आज कोई नौकरी कह दे मेरा लड़का सरकारी लगा, कहाँ है? सब जो भी परीक्षा होती है होने से पहले, वो नीट की परीक्षा हो या कैसी परीक्षा हो, सब उन परीक्षाओं का बंदरबाट होता है। अभी देख रहे हो उसका, अभी नीट की परीक्षा के जो बीजेपी नेता जिसके घर 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, सब ऐसे ही पैसे, हमारे देश का भविष्य खत्म हो रहा है। मुझे इस देश में बहुत, जब सड़क पे नारी जो BA MBA MTech वाला सड़क पे मेरा युवा होनहार सड़क पे घूम रहा है, मुझे बड़ा दर्द होता है। प्रमुख साहब, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी आए हैं, क्या कहें? वो मैंने फोन पे बात हुई, उनके रिश्तेदार को शाम वहाँ अभी देहरादून के एम्स में कैंसर की जो हालत खराब होगी, उन्हें दिखाने ले गए, सीरियस हालत है। मेरी उन्हें सुबह बात हुई थी, शाम भी बात हुई। कल मेरे पूरा उनका प्रोग्राम था आने का, लेकिन अचानक घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है, उन्होंने दावा किया है तो पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने तैयार है। ऐसा है, आज आपने देखा है अखिलेश जी इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज कम से कम आप देख रहे हो दिन पे दिन हमारा समाजवादी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा, तो उससे भयभीत होकर ये उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे पीडीए परिवार में सभी का सम्मान हो रहा है, सभी को सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे अखिलेश जी ने ना ही कभी जाति को लड़ाया, ना कभी धर्म को लड़ाया, वो केवल बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं, वो एक युवा के लिए लड़ते हैं। आप देख रहे हो आज अगर कोई युवा नौकरी मांगता है, नौकरी की जगह उसे डंडे मिलते हैं। प्रमुख साहब, एक सवाल बड़ा अहम है। आप समाजवादी पार्टी में, आपके बड़े भाई जो है वो बीजेपी में। अगर समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ से टिकट, आपके भाई नहीं, इसमें टिकट मेरा कोई विचार नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्णय है। जो राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्णय है वो सर्वोपरि है। जो है साइकिल का निशान लेकर आएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हम तन मन धन से एक कार्यकर्ता हैं, हम उनके पार्टी के सेवा के लिए हम समाजवादी में ज्वाइन हुए हैं। जो भी राष्ट्राध्यक्ष का निर्णय हमें मंजूर होगा।